अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं हाजी साहब से, पीएम इमरान खान से और सीएम साहब से, आरपीओ भावलपुर से और डीपीओ भावलपुर से मैं अपनी कंप्लेन नोट करवाना चाहता हूँ। मैं महीना पहले मेरी 3 घंटे की गैर हाजिरी पे 1 महीने की पे काट ली। अब जो है मैंने आज 87 पे कंप्लेन करके आईजी को नोट करवाया। उसके रिएक्शन पे एसएचओ साहब ने और क्या कहते हैं एसडीओ साहब ने मुझे पेशेंट करार दिया है। मेरी एक वाइफ है, एक बेटा है, दूध लेने वाला कोई नहीं है, हमारा कोई सर्कल नहीं है। मैं माँ पूरा इलाका मेरी गवाही देगा, मैंने आज तक करप्शन नहीं की। तो जो लोग करप्शन करते हैं, मंत्रियां लेते हैं, और जिन्होंने एएसआईओ ने एसएचओ ने अपना प्राइवेट मुलाजिम रखे हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक मजलूम बंदे पे जुल्म हो रहा है। मैं कहाँ जाऊँ आईजी साहब, इमरान साहब, खान साहब, आप खुद कहते हैं कि आप करप्शन ना करो। जो बंदा करप्शन नहीं करता महकमा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। ये मेरा मासूम सा बच्चा है, मुझे पेशेंट करार दे के अस्पताल में दाखिल करें, इसका दूध कौन ला के देगा? इसका ना कोई भाई है, ना बाप है, ना माँ है, मेरा भी कोई आगे पीछे नहीं है। मेरे भी इतना जुल्म ना किया जाए। मैं नमाजी परहेजी बंदा हूँ, तो मैंने सब कुछ अल्लाह की रजा की खातिर छोड़ा है। आप चलो, आप थाने में मुझे पसंद नहीं करते, आप मेरी लाइन में ड्यूटी लगवा दें। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी दे देता हूँ। अल्लाह का घर देख आया हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जैसे सीएम साहब। मेरे साथ ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर लूँ। मैं महीने के बाद कहाँ से राशन लूंगा? मैंने सब्र कर लिया, कोई बात नहीं। मेरी समा सट्टा वालों से भी यही अपील है, मेरा साथ दें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी हेल्प करें। मैं मजबूर हूँ। और एसएचओ साहब, फरहान साहब, आप अल्लाह को जवाब देनी है। क्या आपने मरना नहीं है? आप जो है एक यतीम पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मैंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है। मेरे पे इतना जुल्म ना करें, मेरा सब साथ दें। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं आगे परेशान हूँ, मुझे परेशान ना करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ मुझे जानबूझ के पागल करना चाहते हैं, महकमे से निकालना चाहते हैं। आईजी साहब, इमरान खान साहब, पीएम साहब, आरपीओ साहब, मेरी हेल्प करें, मेहरबानी करें, मेरे हालात पर रहम करें। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सब मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मेरे हाथ पे रहम करें। आप मुझे थाने में पसंद नहीं करते, ना करें। आप मुझे लाइन में ड्यूटी लगवा लें, गेट ड्यूटी करवा लें, मेहरबानी करें मेरे हाथ। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि कोई भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लेता। ये बात आपको भी पता है। चाहे किसी को भी चकमा दे दें, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी को चकमा देना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी आदत से बात नहीं आते और हर बात पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिनको आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस लड़के की कहानी भी दिखाएंगे जिसने पूरे जिस्म पर बांधे थे आईफोन्स। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि 18 इंसानों के कटे हुए सर को कैसे एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो सांपों की स्मगलिंग कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोग बखूबी जानते हैं कि अफ्रीका के लोग यूरोप में चोरी से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अफ्रीका के ज़्यादातर मुल्क बहुत गरीब हैं। ऐसे में बाज़ अफ्रीकी लोग यूरोप में जाकर अपनी नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दोस्तों, ये देखिए, आपको तो लग रहा होगा इसमें क्या रखने वाली कोई चीज़ होगी, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। ये फटा गद्दा और ये निकला अफ्रीकी बंदा। क्या कमाल का आइडिया है इस बंदे का कि कैसे गद्दे में अपने आप को सील करके यूरोप में घुसने की कोशिश की इस बंदे ने। लेकिन इस बेचारे की किस्मत अच्छी नहीं थी और ये पकड़ा गया। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। दोस्तों, ये कहानी है इंग्लैंड एयरपोर्ट की, और इंग्लैंड एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो भी दंग रह गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक बंदा इंसान के 18 कटे हुए सरों को स्पेन लेकर जा रहा था, लेकिन जब इसे पता किया गया तो इसके बताने से ये मालूम हुआ कि वो किसी मेडिकल पर्पज़ के लिए इसे अपने साथ लेकर जा रहा था। इन 18 इंसानों के सरों को मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होना था और इसके ऊपर स्टूडेंट प्रैक्टिकल करने वाले थे। जब इसके पेपरों को चेक किया गया तो पता चला कि ये शख्स सही बोल रहा था, तो फिर इसे छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी आप सोचिए, जब सिक्योरिटी स्टाफ ने इस बॉक्स को खोला होगा
तो इनके ऊपर क्या बीती होगी। हो सकता है कि एक आध तो बेहोश भी हो गया हो। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसको देखकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। दोस्तों, चीन का एक लड़का जिसका नाम है ली, इसने होशियारी दिखाने के लिए क्या किया, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, कहानी ये है कि ली ने हांगकांग से कुल मिला के 90 आईफोन खरीदे, जिसे वो चीन में ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था। इनका आइडिया तो ठीक था और इसीलिए वो अपने जिस्म पर आईफोन बांध कर निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। आपको बता दूं कि ये लड़का इतना ज़्यादा शातिर था कि इसने गर्मी के मौसम में भी मोटे कपड़े पहन लिए, ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये अपने जिस्म पर कुछ बांध कर ले जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका दिन खराब हो तो आप पकड़े जाते हैं। वही हुआ इनके साथ। दोस्तों, किसी पुलिस ऑफिसर को इनके ऊपर शक हो गया और इस पुलिस वाले ने इनकी तलाशी लेना शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे ही इन्होंने चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े उतारे तो सब कुछ सामने आ गया। इन्होंने 90 के करीब आईफोन अपने जिस्म के साथ बांधकर छुपा रखे थे। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इन आईफोन की कीमत थी $48,000 और इन्हें ये चीन की ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहा था। अब बताइए, एक तो $48,000 गए और ऊपर से ज़िंदगी अलग बर्बाद कर डाली। तभी तो कहते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत दरकार होती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक औरत ने एक बार जिंदा टाइगर के बच्चे को स्मगल करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, आज आप देखेंगे। इसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है दुबई के एयरपोर्ट की, जहाँ एक औरत ने एक टाइगर के बच्चे को एक बैग में बंद करके स्मगल करने की कोशिश की। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये औरत बहुत चालाक भी थी। जब इससे पूछा गया कि इसका बैग इतना भारी क्यों है, तो इसने कहा कि इसके बैग में इसका पर्सनल सामान है, जिसे वो बिल्कुल चेक नहीं करवाना चाहती। और सिक्योरिटी स्टाफ के सामने बड़े बड़े सरकारी ओहदेदारों का नाम बोलने लगी। वो बस ये चाहती थी कि सिक्योरिटी वाले इसका बैग चेक ना करें। आपको बता दूं कि सिक्योरिटी स्टाफ ने इस औरत की एक नहीं सुनी, और जब सिक्योरिटी आला अफसरान के सामने इस औरत का बैग चेक किया गया तो मालूम हुआ कि ये औरत अपने एक टाइगर के बच्चे को बैग में डालकर कनाडा की उड़ान भरने वाली थी। और इसके बैग में से एक दूध की बोतल भी मिली, और वो इसलिए थी कि ये टाइगर का बच्चा दूध पीता रहे और सफ़र ख़त्म होने तक जिंदा रहे। अब आप ही देखिए इस औरत को कि कैसे ये फंस गई। और कहा जाता है कि जब आपकी किस्मत साथ ना दे तो आपका फंसना तय है। नतीजा आप देख लीजिए कि क्या हुआ इस औरत के साथ। इस औरत को पकड़ लिया गया और अब न जाने से जेल की हवा कितने अरसे खानी पड़ेगी। दोस्तों, अब जरा इस कहानी को भी देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये किस्सा इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी का है, जहां माँ और बेटी अपने बाप की डेड बॉडी इंग्लैंड से जर्मनी ले जाते हुए पकड़े गए। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इन्होंने अपने बाप को व्हीलचेयर पर ऐसे बिठा रखा था कि जैसे वो जिंदा हो, और इन्हें चश्मा भी पहना दिया गया था। लेकिन आखिर में ये पकड़े गए और आखिर में इनसे पूछा गया कि आप इस डेड बॉडी को जिंदा बनाकर कहाँ ले जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके वालिद कब मर गए। इन्होंने मजीद कहा कि इनके वालिद को घूमने का बड़ा शौक था, इसलिए इनको घुमाने के लिए ले जा रहे थे। इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी ये एक अलग किस्म की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी औरत के बारे में जो एयरपोर्ट पर स्विमिंग पूल बना कर आई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस औरत ने ऑस्ट्रेलिया की एक खास किस्म की मछली स्मगल करने की कोशिश की। दोस्तों, इन्होंने अपने जिस्म पर कई तरह के पॉलीथीन के बैग बांध लिए और इनमें मछलियों को डालकर बांध लिया। दोस्तों, इन्हें लगा कि ये बहुत चालाक हैं और इन्हें कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन कहानी यहाँ पर बदल गई। दोस्तों, एयरपोर्ट पर कुत्ते ने इनके जिस्म को सूंघ लिया और इन्हें पता चल गया कि ये अपने जिस्म पर मछलियाँ बांध कर लाई हैं। और जब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने इनकी तलाशी ली तो इनके जिस्म से 114 मछलियों के पॉलीथीन के बैग निकले। बाद में पता चला कि ये औरत इन मछलियों को कनाडा में बेचने के लिए ले जा रही थी, क्योंकि इस मुल्क में इस मछली के बहुत पैसे मिलते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के साथ तो ये अजीब ही हादसा पेश आया। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं जर्मनी के करोड़पति शख्स पर जो कि टियाना घूमने गए थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये 100 मकड़ियों को अपने मुल्क यानी टियाना से जर्मनी लेकर जा रहे थे, लेकिन नीदरलैंड एयरपोर्ट पर इन्हें पकड़ लिया गया। दोस्तों, जब इनका सामान चेक किया गया तो पाया गया कि एक सामान में सिर्फ मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ थी। साथ ही पुलिस वालों ने इनसे ये भी पूछा कि क्या आपने गलती से भी ये नहीं सोचा कि अगर इनमें से कोई एक भी मकड़ी बाहर आ जाती तो दूसरे लोगों की हालत क्या होती, क्योंकि ये सब की सब मकड़ियाँ बहुत जहरीली थी। लेकिन इनका कहना था कि ये तो बस शौक से लेकर आए थे। यहाँ पे दोस्तों आपको बताएं कि ये कैसा शौक है कि 120 जहरीली मकड़ियों को एक मुल्क से अपने मुल्क में ले जाने की नौबत आ गई। दोस्तों, आपके लम्बे इजाफे के लिए बता दूं कि जर्मनी में इस मकड़ी के जहर के लिए इसकी स्मगलिंग की जाती है। दोस्तों, अब ये भी देख लीजिए चोर की कलाकारी
कि यहाँ पर स्पेन का चोर इतना शातिर था कि इसने 4 किलो कोकेन ऑलमोस्ट अपने ठिकाने पर पहुँचा ही दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्ची कहानी है। दोस्तों हुआ ये कि मर्किज नाम का ये बंदा कोलंबिया से स्पेन जाने की फिराक में था। इसने बहुत अच्छा आइडिया भी ढूंढ निकाला और इसने ऐसा शो किया कि जैसे इसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन इसने प्लास्टर ही कोकीन से बना रखी थी। लेकिन ये देखिए कि कैसे इन्होंने कोलंबिया के सिक्योरिटी स्टाफ को तो चकमा दे दिया, लेकिन ये जैसे ही अपने मकसद में कामयाब होने वाले थे तो एंड टाइम पर इन्हें स्पेन के एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। दोस्तों जितने भी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ थे चोंगे कि कोई कैसे कोकेन से एक प्लास्टर को तैयार करके सिक्योरिटी स्टाफ को चकमा देने का प्लान बना सकता है। लेकिन दोस्तों ये आखिर में पकड़ा गया और इन्हें 16 साल की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों अब आखिर में आपको बताता चलूँ कि कैसे एक औरत एक इंसानी खोपड़ी को स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों ये औरत थी ऑस्ट्रेलिया की और ये खोपड़ी लेकर जा रही थी इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इसने इस खोपड़ी को बैग में छुपा कर रखा हुआ था और ये ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे ये बहुत ही नेक इंसान हो। लेकिन दोस्तों अंदर की कहानी तो कुछ और ही थी। जैसे ही सिक्योरिटी स्टाफ को इन पर शक हुआ तो इनके बैग की तलाशी ली गई। देखा गया तो इनके बैग में इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई थी। आखिर ये लोग अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर लेते हैं। दोस्तों इस औरत को भी 7 साल की सज़ा दी गई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।